वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। और हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड कॉची रूट टेस्ट। आज हम करेंगे रेव्स एंड लोगरिथमिक टेस्ट। अब जो रेव्स टेस्ट है फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये हम चेक करते हैं ये कब यूज किया जाता है, जब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम यूज करते हैं और एल की वैल्यू क्या आ जाए 1, तो वहां पे हमारा टेस्ट क्या फेल हो जाता है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में जब लिमिट लेते हैं an अपॉन an प्लस 1, ठीक है, वहां पर लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट। इफ एल इज इक्वल टू 1 तो हमारा टेस्ट क्या है, फेल हो जाता है। वहां पे जब टेस्ट डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, नेक्स्ट जो हम टर्न आती है टेस्ट की वो है डी रेव्स टेस्ट, ठीक है। अगर हमारे क्या है, जब हम लेते हैं an अपॉन a n प्लस 1 टर्म और लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगर उस लिमिट में कहीं पर e है, ठीक है, तो वहां पर हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, लोगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। अगर e है तो लोगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, रेव्स टेस्ट, ठीक है। आगे भी टेस्ट है, अगर ये फेल हो जाता है तो आगे भी फर्दर टेस्ट है उनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है तो नेक्स्ट हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, रेव्स टेस्ट इफ एल इज इक्वल टू 1, क्योंकि वहां पे हमने किया था लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन a n प्लस 1, ये क्या है l। अगर ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है कन्वर्जेंट था, लेस देन 1 है तो ये क्या है, डाइवर्जेंट। हम डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की बात कर रहे हैं। इफ एल इज इक्वल टू 1, यहां पे टेस्ट क्या है, फेल हो जाता है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, रेव्स टेस्ट। कौन सा, रेव्स टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये सभी जो टेस्ट है हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उसको हम चेक कर रहे हैं। हमें पता है कि पॉजिटिव जो टर्म सीरीज है वो या तो कन्वर्जेंट होंगी या होंगी डाइवर्जेंट, वो कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। और रेव्स टेस्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an क्या है, सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज, क्लियर। अगर लिमिट यहां पर क्या हमने डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने ये यूज किया, लेकिन जब ये 1 वैल्यू आती है l की तो फेल हो जाता है, तो हमें क्या करना है, an अपॉन a n प्लस 1 में से -1 करना है इनटू n, ठीक है। क्या करना है, an अपॉन a n प्लस 1 -1 और साथ में मल्टीप्लाई करना n से। इसकी वैल्यू क्या है, समथिंग कुछ तो आएगी, तो उसको हमने सपोज किया l। इफ l वही सेम है, l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। और ये भी क्या है, l इज इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो ये टेस्ट भी क्या है, फेल हो जाता है, ठीक है। कि अगर सीरीज हमारा क्या है, l ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ l इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे l की वैल्यू आते इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। सीरीज क्या आएगा, कन्वर्जेंट, क्लियर है। ये रेव्स टेस्ट है, इसको रेविस टेस्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोगरिथमिक टेस्ट। इसको हमें कब यूज करना है, जब यहाँ पर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, वहां पर वैल्यू में क्या है, l इज इक्वल टू 1, जब हम क्या है 1 आती है वैल्यू, टेस्ट हमारा क्या होगा, फेल हो जाता है। लेकिन उस लिमिट में कहीं भी टर्म आती है e, चाहे वो न्यूमरेटर में आए चाहे वो डिनोमिनेटर में आए, अगर टर्म हमारी e आ जाती है तो हम रेविस जो है रेव्स टेस्ट यूज नहीं करेंगे। कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, लोगरिथमिक टेस्ट। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये यूज करते हो सकता है सोल्व हो भी जाए या उसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें ये यूज करते हैं तो ये सोल्व आपका हो जाएगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है, इफ l, ये क्या है आपका लोगरिथमिक टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू log ऑफ an अपॉन an प्लस 1, यानी जो हमने डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में ये रेशियो निकाली थी an अपॉन an प्लस 1, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, साथ में इसमें क्या अप्लाई करना है, log, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है, n से। ये क्या है, समथिंग वैल्यू आएगी जिसने सपोज कर लिया l। वही सेम रूल है, l इज ग्रेटर देन 1
तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। इफ L इज लेस देन 1 देन द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। और L इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो अभी ये क्या है, ग्रेटर देन 1, देन गिवन सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। L इज इक्वल टू 1, यहां पे भी 1 पे ये क्या है, नॉट अप्लीकेबल। क्या है, नॉट अप्लीकेबल। क्लियर है ये आपका? बहुत सिंपल टेस्ट है आपके कि फर्स्ट आप डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करो, वहां पे 1 आता है, ठीक है, मींस वहां पे टेस्ट जो है फेल हो जाता है, तो हम रेट टेस्ट यूज करेंगे। अगर हमारे क्या ई है तो क्या है, लोगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है, सीरीज हमारा है 1 प्लस 3/7 x प्लस 3 इंटू 6 7 इंटू 10 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 7 10 13 एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये हमारा सीरीज है। ठीक है, अब हमें चाहिए फर्स्ट ए एन टर्म। क्या फाइंड आउट करेंगे, ए एन टर्म। लेकिन जब ये 1 हमारा है तो ए एन टर्म फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस 1 को? यस, कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने कुछ रूल पढ़े थे, थ्योरम्स पढ़ी थी कि कन्वर्जेंस तब भी होगा अगर हम कुछ टर्म्स ऐड कर दे, फाइनाइट टर्म, या उसमें ओमिट कर दें, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर दें, तभी हमारा जो सीरीज होगा वो क्या है, सेम रहेगा उसका नेचर। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगा, डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट रहेगा, ठीक है, और ओसिलेट है तो ओसिलेट करेगा। लेकिन पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो या तो क्या है, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, तो यहां से ए एन टर्म क्या होगी, 3 6 9, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 7 10 13, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स एन। अब हमें ए एन टर्म निकालनी है। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन 3 6, यानी 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 3n। ठीक है, यहाँ पे ये सीरीज क्या है, जीपी सीरीज है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड वैल्यू ऑफ a इज 7, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 10 माइनस 7 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 3n प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n प्लस 4। इज इट क्लियर? अब हमें लिमिट पुट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, ए एन प्लस 1। फर्स्ट हम क्या है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं। पहले हम ये चेक करेंगे क्या वहां से हमारा सीरीज उसका नेचर बता सकते हैं। अगर वहां पर अगर बता दिया, ठीक है, तो हमें आगे ये टेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, 1 आ जाती है वैल्यू, तो हम रेबिस टेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए एन प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 9 3n, और नेक्स्ट जो टर्म आएगी ये क्या आएगी, क्योंकि n की जगह क्या पुट करना है, n प्लस 1, यहाँ पे 3n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 3। क्लियर? सिंपल भी हम करके दिखा रहे हैं, 7 10 13 3n प्लस 4। नेक्स्ट अगर हम n प्लस 1 कर रहे हैं, यानी 3n प्लस 3 प्लस 4, 3n प्लस 7, क्या आ जाएगा 3n प्लस 7, और इसमें वैल्यू आ गई आपकी एक्स एन अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1। क्लियर? जो टर्म्स आपकी कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, दिस वन। अब यहां से क्योंकि इसको जब सेपरेट करेंगे एक्स रेज़ टू द पावर n इंटू एक्स, तो ये पावर क्या आपकी कट हो जाएंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो जो टर्म्स हमारे पास रह गई हैं वो सोल्व कर लेते हैं। ए एन प्लस 1, लिमिट अप्लाई करते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस इज द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 इंटू 1 अपॉन x। क्लियर है ये? अगर हम इसको सोल्व करेंगे कैसे करना पड़ेगा, n कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n 3 प्लस 7 अपॉन n, ठीक है,
यहां से नीचे से जब हमने क्या है n कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3/n इंटू 1/x। ये क्या है कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस टर्म को सोल्व करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो 7/∞ मीन्स 0, 3/∞ इज ऑल्सो 0, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो जो लास्ट में वैल्यू हमारे पास आएगी क्या होगी 1 + x। अब हमारा सीरीज ठीक है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है कि ये कब कन्वर्जेंट होगा, कब ये डाइवर्जेंट होगा। l की वैल्यू यहाँ x > 1 लेस देन 1 और 1 पुट करके देते हैं। अगर ये है आपका 1/x, ये होगा ग्रेटर देन 1, ये क्या है आपकी लिमिट है l, इसकी वैल्यू क्या है l। l अगर क्या है ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है कन्वर्जेंट। तो यहां से सीरीज क्या है, इसको करेंगे अपोजिट तो ये क्या हो जाएगा x इज लेस देन 1, क्योंकि 1/x तो ग्रेटर देन 1 है, तो x क्या हो जाएगा लेस देन 1। इफ x की वैल्यू क्या है लेस देन 1, तो सीरीज क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। यहाँ पे x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, क्यों, जब हम लेस देन 1 पुट करेंगे तो ये बड़ा रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है ये आपका। तो एक तो हमारा क्या है ये बना कि इफ x लेस देन 1 तो सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट। अब बाय यूजिंग डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये जो आपकी l है 1/x, ये क्या आपकी लिमिट की वैल्यू, ठीक है 1/x लेस देन 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट मींस यहां से x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। x अगर हम लेते हैं 1, अगर हमने x के लिए 1 तो लिमिट क्या आ गई l = 1। लेकिन डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब लिमिट 1 के इक्वल आ जाए तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब यहां पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे रेव्स टेस्ट। क्लियर, तो कंडीशन हम यहां लिख लेते हैं, ये आपका an/an+1 है, इसको मैं रब कर देती हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इसको मैं x की वैल्यू क्या है आपका लेस देन 1 तो सीरीज क्या है कन्वर्जेंट। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 तो ये क्या है डाइवर्जेंट। दो कंडीशन आ चुकी हैं, x = 1 पे हमारा टेस्ट क्या है फेल हो जाता है। तो अब हम चेक करेंगे व्हेन l = x की वैल्यू क्या है 1, तो वहां पर हम रेव्स टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूं क्योंकि हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है जो रेव्स टेस्ट है उसमें क्या फाइंड आउट करना है an/an+1 -1 × n। ठीक है, फिर हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहां पर मेरे पास जो है an/an 1+, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है दिस, लेकिन x की वैल्यू क्या है ये फेल कब हो गया व्हेन x = 1। तो यहाँ पे हमें क्या है 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा x 1 नहीं है ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर जो टेस्ट हम यूज कर रहे हैं व्हेन x = 1। ठीक है, तो इसको 1 पुट करेंगे तो an/an+1 ये क्या हो जाएगा 3n+7/3n+3। क्लियर है ये आपका when x = 1, इस पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है -1। ठीक है, क्या हम इसमें से -1 करें, यस कर लेते हैं सोल्व। तो ये क्या हो जाएगा 3n+7, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 3n+3, तो ये हो जाएगा -3n -3, दिस वन ये कट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आई आपकी 4/3n+3। इज इट क्लियर। लेकिन ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है जो थ्योरम क्या कहती है रेव्स थ्योरम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × an/an+1 -1, इसकी वैल्यू क्या है दिस वन। तो यहां से लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इंटू किसके ऊपर करेंगे 4/3n+3,
क्लियर है ये आपका। अब हमें पता है कि n यहाँ पे है, n यहां से भी कॉमन आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4n अपॉन n यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 3 अपॉन n, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/3 एंड वी नो दैट 4/3 इज ग्रेटर देन 1। ये किससे ग्रेटर देन 1। तो अकॉर्डिंग टू रेव्स टेस्ट अगर L की वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन 1 तो सीरीज क्या हो गया कन्वर्जेंट, तो सीरीज क्या हो गया कन्वर्जेंट। यहाँ पे हम x का नेचर चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, अगर इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या होगा। यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन, क्योंकि जब डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हमने रेव्स टेस्ट यूज किया, लेकिन वहां पर x की वैल्यू क्या थी 1 और अकॉर्डिंग टू रेव्स टेस्ट ये क्या है कन्वर्जेंट, क्या है कन्वर्जेंट। तो यहां से हमारा सीरीज क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 1, मींस यहाँ पे लेस देन 1 कन्वर्जेंट, इक्वल टू पे भी क्या है x इज इक्वल टू 1 तो ये भी क्या है कन्वर्जेंट। इन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 1 then the series is convergent. If x greater than 1 then the series is divergent. क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम यूज करेंगे लोगरिथमिक टेस्ट। फर्स्ट हमें यूज करना है डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, जब भी कन्वर्जेंस चेक करनी आए। नेक्स्ट आपका है x प्लस 2² अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो, ये है। यहां से an टर्म क्या आ जाएगी, पहले हम an टर्म निकालते हैं, n रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू द पावर n। तो डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए क्या करेंगे, an+1 निकाल लेंगे टर्म, तो ये हो जाएगी n+1 रेज टू द पावर n+1 और ये क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल और यहां से x रेज टू द पावर n+1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं लेकिन पहले कट कर लेते हैं, n रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है ये आपका, ये 1/x आपका आ गया साथ में। यहां से जो वैल्यू आपकी आई है इसको ये ऊपर चला जाएगा और n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, जो ये कट भी हो जाएंगे। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कट करना है n रेज टू द पावर n है और यहाँ पे n+1 रेज टू द पावर n+1 है, n हमें कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन जब n को कॉमन लेते हैं तो पावर क्या आएगी n+1, क्या आएगी n+1। क्या हम n रेज टू द पावर n+1 को ऐसे लिख सकते हैं n रेज टू द पावर n इंटू n, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ n रेज टू द पावर n इंटू n। क्लियर है ये क्या हो जाएगा इसको कॉमन लेने के बाद 1/n रेज टू द पावर n+1। क्लियर है, दिस वन कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं n+1 है, ठीक है, यहाँ पे टर्म क्या है n है, n इसको कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया 1+1/n, ये हमारा हो जाएगा n इंटू 1+1/n रेज टू द पावर n+1, दिस वन कैंसिल हो जाएगा इंटू x, ठीक है। यहां पर जब लिमिट पुट करते हैं, अब हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1+1/∞, ये तो क्या 0 हो जाएगा 1 रह जाएगा, और ये क्या है जब इसको यूज करते हैं सेपरेट भी कर लेंगे तो ये क्या किसकी पावर हो जाएगी e, किसकी वैल्यू है ये लिमिट स्टैंडर्ड e की, तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये होगी 1/ex, क्या हो जाएगी 1/ex। अब सीरीज की कन्वर्जेंस डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर, किसके ऊपर x की वैल्यू। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे
convergent D'Alembert ratio test. If this limit is greater than 1 then the series is convergent, ये हमें पता है। तो x e की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, और x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1/e। तो सीरीज हमारा क्या है, कन्वर्जेंट, क्योंकि जो ये l की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। तो जब हमने ग्रेटर देन 1 लिया तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1/e। क्लियर। अब नेक्स्ट हम करते हैं, जब l हमारा क्या है, लेस देन 1 आ गया, ठीक है, 1/ex, ये लिमिट की वैल्यू है लेस देन 1, तो सीरीज क्या आपका डाइवर्जेंट है। तो ये क्या हो गया, एक्स ई ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1/e है, तो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अब हम करते हैं व्हेन 1/ex इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई है यहां से, एक्स ई इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/e। यहां से हमें पता है कि जब D'Alembert रेशियो टेस्ट की लिमिट 1 आ जाती है तो टेस्ट क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता, वो फेल हो जाता है। और वो कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 1/e है। x लेस देन 1/e है, कन्वर्जेंट रहेगा। ग्रेटर देन 1/e है तो सीरीज क्या रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा। लेकिन जब x की वैल्यू क्या आ गई, 1/e, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारी लिमिट है वो 1 के इक्वल पुट किया। हमें पता है कि D'Alembert रेशियो टेस्ट में जब लिमिट 1 आ जाती है तो टेस्ट क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/e, कि अगर x की वैल्यू 1/e है तो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/e, तो हम रेट टेस्ट यूज करेंगे या लोगरिथमिक टेस्ट। हमें पता है कि जब ये आ जाती है तो ये वाला टेस्ट हम यूज करेंगे, लोगरिथमिक टेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ और लिमिट दिस वन, ये हमारे पास सोल्व होने के बाद ये आ गया है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखती हूं कि x इज लेस देन 1/e, तो सीरीज हमारा क्या है, कन्वर्जेंट। क्लियर। x इज ग्रेटर देन 1/e, सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब हम चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1/e, इस पे फेल हो गया है तो इस पे हम चेक करेंगे, लेकिन कौन सा टेस्ट यूज करना है, लोगरिथमिक टेस्ट। तो ये क्या है आपका टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू log ऑफ an/an+1 हमें चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, दिस वन। अब हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आई है वो हम लेंगे और x की जगह क्या पुट करना है, 1/e। तो लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आ गई थी an/an+1, तो ये क्या हो जाएगी, an/an+1 फर्स्ट। तो ये क्या था हमारे पास, जो लास्ट में वैल्यू आई 1 + 1/n, इसको जो हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/n, और इसके क्या n, साथ में क्या था 1 + 1/n, ठीक है, सिंपल। और 1/x, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/e, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दिस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, सोल्व होने के बाद e/1 + 1/n, ये क्या है, वैल्यू आ गई है। अब हमें इसके ऊपर लिमिट नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ये भी क्या है, e है, तो e/e 1 हो जाएगा दोबारा। ये तो D'Alembert रेशियो टेस्ट है, लेकिन हमारा क्या है, टेस्ट फेल हो गया, तो लोगरिथमिक टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको लिमिट यहाँ पे पुट नहीं करनी, क्या यूज करना है, इसका log ऑफ, ठीक है। अब हम क्या है, लोगरिथमिक टेस्ट यूज कर रहे हैं, ये लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू log ऑफ an/an+1, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से ये क्या हो जाएगा, log ऑफ e/1 + 1/n raised to the power 10,
दिस वन इज क्लियर, ठीक है। अब यहां से क्योंकि हमें पता log a अपॉन b ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू log ऑफ e माइनस ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n टेंड्स टू द पावर n, क्लियर। और हमें पता है जब ये पावर है तो ये आगे आ जाएगा और log e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ये 1 हो जाएगा माइनस ये n। अब हम सोल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे 1 प्लस एक्स मीन्स x यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि n पावर हमने आगे ले ली है, ये क्या 1 और ये आपका क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1/2। आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n एज इट इज रख लेते हैं 1 माइनस n आपका है, जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया n अपॉन n, कॉमन लिया तो ये क्या हो गया n माइनस n स्क्वायर था तो ये n रह जाएगा 1 अपॉन 2n, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फिर सोल्व कर लेते हैं, क्या मैं इसको ऊपर लिख सकती हूँ, सो कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ये क्या है 1 माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2n एंड दिस वन, ठीक है। 1 से 1 क्या है कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई है, क्योंकि बाकी जो हमारी है n स्क्वायर n क्यूब वो हमारी 1 अपॉन n, ठीक है। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएंगे 0, लेकिन यहां से हमारी n से n कट होने के बाद जो वैल्यू आई 1/2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोगरिथमिक टेस्ट इफ वैल्यू ऑफ l इज लेस देन 1, क्योंकि हाफ क्या है लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्या होगा डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा केस लेके चले थे, इफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, क्योंकि डी नंबर टेस्ट कहाँ फेल हो गया था, x की वैल्यू क्या 1 अपॉन e है, तो अगर हमारा x अपॉन e है तो सीरीज क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू लोगरिथमिक टेस्ट। तो यहाँ पे नेचर क्या क्या आ गया, x इज लेस देन 1 अपॉन e तो ये क्या था कन्वर्जेंट, क्लियर। x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन e सीरीज क्या है डाइवर्जेंट, ये भी हमने चेक कर लिया। इफ x इज 1 अपॉन e है तो सीरीज क्या है डाइवर्जेंट। दोनों को मिला के कंडीशन क्या बन गई कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन e तो सीरीज क्या होगा डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज हमने किया रेप्स टेस्ट और लोगरिथमिक टेस्ट। आई होप ये टेस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी है। पहले डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट यूज करना है, अगर पावर में है कॉची रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर एल की वैल्यू 1 आती है जहां पर डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है वहां पर हम यूज करेंगे रेप्स टेस्ट। अगर उसमें आंसर में हमारी ई इंक्लूड है तो लोगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।